अच्छा, अब तो दिल साफ कर लिया ना तूने अपना, है? अब तो सब कुछ हो गया, मेरे नाराज रहने से क्या होगा? अरे बेटा, समझने की कोशिश किया करो, इंसान की कुछ मजबूरी भी होती है। शायद आप ठीक कह रही। अच्छा, अब कब चक्कर लगाओगी घर? जल्दी आऊंगी। वो अम्मी, मुझे आपसे काम भी था। मेरे से काम था? खैरियत तो है ना? आप जब शाहजी के पास जाएंगी ना, तो मेरे लिए भी एक तावीज ले आइएगा। अरे तुझे तावीज की क्या जरूरत पड़ गई? तेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो बेटे के लिए। दरअसल हारिस की बहुत ख्वाहिश है कि उनका बेटा हो। अरे मुझे तो लगता है कि हारिस से ज्यादा ना तेरी सास को आरज़ू है। ये तुम किन चक्करों में पड़ रही हो शिजा? और तुम्हें तो इन सब बातों पे यकीन ही नहीं था। बहुत सी चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं बिलाल भाई। तुम तो चुप करो ना, तुम्हें औरतों के मामलों का क्या पता। मैं तो यूं ही कह रहा था। नीचे जा रहा हूँ, आ जाइएगा। आती हूँ अभी। अच्छा सुन बेटा, कल जुमेरात है, तुम चक्कर लगाना। चांद की पहली तारीख को शाहजी तावीज देते हैं पढ़ाई करके, बहुत तासीर वाला होता है वो तावीज। असल ताकत तो अल्लाह की है, मैं तो बस तसल्ली के लिए ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, सब समझती हूँ मैं। अच्छा चलती हूँ, पता नहीं जरताशिया ने खाना भी बनाया होगा कि नहीं। चले, मैं नीचे तक छोड़। चल। मुझे क्या पता हाजन भी कहाँ से टपक पड़ी हो। ध्यान करना, अगर तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया ना तो तूफान आ जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है, कुछ हुआ तो संभाल लेना। तुम तो साफ मुकर गई थी ना। जाहिर सी बात है, बात मानकर मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी थी। वैसे की तुमने बड़ी बेवकूफी थी फैसल के साथ शादी करके। हाँ, मुझे क्या पता था वो खबीस अपनी माँ की बातों में आके मुझे तलाक दे देगा। आहिस्ता बोलो लड़की, दीवारों के भी कान होते हैं। घर में हीरा के सिवा और कोई नहीं है। अरे वो कौन सा किसी से कम होगी, आखिर है तो हिना की बहन। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, वो तो अब सारी जिंदगी गुलाम बन के रहेगी मेरी। अरे क्या कोई तावीज घोलकर पिला दिया उसे? बस यही समझ लें आप। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, बिलाल आने वाला है, मुझे दर्जी की दुकान पे जाना है। अरे दर्जी की बजाय किसी डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारी सास को पोते पोतियों की बड़ी आरज़ू है, वो ज्यादा इंतजार करने वाली नहीं है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, आज ही बिलाल के साथ जाती हूँ डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है। लो, अब बैठे बैठा निकाह भी हो गया हीरा का। उस्ताद निकाह बैठ के ही करते हैं, खड़े होके कौन करता है? तो देख, मुझे तो लगता है तेरी अम्मा को कुछ पैसे वैसे देके रफा दफा किया है। उस्ताद मेरी अम्मा को हल्का ले रहे हो, जानते नहीं हो मेरी अम्मा को। झूठ बोल रही है वो, साफ साफ। मेरी अम्मा को झूठ बोल के क्या मिलेगा उस्ताद, कितनी नफलों का सवाब मिलेगा। देख शानी, सवाब का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और इस बात का पता लगाना तेरा काम है। हाँ तो अभी चलते हैं ना, उसके इलाके के मौलवी से पता कर लेते हैं। वाह भाई वाह, अब जैसे इलाके का मौलवी तो सब कुछ सच सच बता देगा है। अच्छा लेकिन उस्ताद एक बात, अगर ये बात सच निकली निकाह वाली, फिर क्या करेंगे? अबे जाहिर है, सबर का कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा। हाँ तो कड़वा घूंट रखा हुआ उस्ताद, गटागट करके पी जाओ। अबे लेकिन इस दिल को कौन समझाए, अच्छी लगने लगी थी इसको। ये शादी वादी मोहब्बत शोहब्बत ये हम जैसे लड़कों के बस का काम नहीं है। और वैसे भी जो तुम उसके साथ कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा साथ देगी? देख शानी, अब इस मामले में कुछ सोचना तो पड़ेगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। पता है मुझे। तुम बहुत अच्छी हो यार, वरना इन हालात में बाइक लेने का सोच भी नहीं सकता था। थैंक यू सो मच मायरा। मायरा मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा सूप बना के लाई हूँ। लो मेरा बच्चा, मेरी जान, थोड़ा सा पी के देखो। अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। थोड़ा सा सूप पियोगे ना बेटा तो दिल चाहने लगेगा। अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैंने कहा ना। क्या हाल बना के रखा है अपना। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। अरे अल्लाह खारत करे तुम्हारे ससुराल वालों को, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अम्मी, कितनी मर्तबा खाए, उनका नाम मत लिया करे मेरे सामने। अच्छा बाबा, नहीं लूंगी नहीं लूंगी, बस
ठीक है, चलो तुम उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए तुम्हारी। चलो मैं टैक्सी मंगवाती हूँ किसी से कह के। उठो उठो बेटा, शाबाश। मजाल है किसी को मेरे बच्चे की परवाह हो। हर कोई सैर सपाटे को निकल जाता है, किसी को मेरे दुख का अंदाजा है। लो भला, तुम्हारे बच्चे की खातिर तो शिजा की मिन्नत करने गई थी मैं। शिजा की बात तो छोड़ ही दे आप। शिजा जब से अमीर घर में ब्याह कर गई है ना, बंदे को तो बंदा ही नहीं समझती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतनी परेशान थी बेचारी तेरे लिए। रहने दे अम्मी, मुझे पता चल गया सबकी औकात का। यहाँ कोई किसी का हमदर्द नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। मेरी तो दुनिया ही बदल गई, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, देखना बहुत जल्दी मिलेगा वो। अब बैठे बिठाए तो मिलने से रहा बच्चा मेरा। बिलाल कोशिश तो कर रहा है। हाँ कोशिश कर रहा है अम्मी, देख नहीं रही हूँ मैं। जब देखो दूसरी बीवी के घुटने से लगा हुआ होता है। इतने नखरे तो उसने मारा के भी नहीं उठाए थे। अम्मी, हेलो, आ गया वो। अम्मी, हाँ वो जरताशा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। हाँ तो ले जाओ। और कहे गलत कह रही हूँ मैं, सबकी फिक्र है, किसी को मेरी फिक्र है यहाँ पे। कितनी अच्छी लगती है ना ये अंगूठी मेरे हाथ में। लेकिन तुम ज्यादा बातें नहीं बनाओ। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो उतरा। और मायरा, ऐसे लेटी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम मुझे, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। शादी के बाद पहली मर्तबा तो बीमार हुई हूँ, जल्दी उकता गए। अरे उकताया नहीं हो मेरी जान, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। तुम जानती हो ना मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। और ये अंगूठी वाकई तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी लगती है। मायरा बेटा, टैक्सी आ गई है। मेरी जान, बस बस मेरी जान, बस बस बस, इतना रोगी बेटा, बस कर रोना बिल्कुल। हम के लिए रो रही है। चलो उठो, देखो टैक्सी बाहर खड़ी भी है, बेटा उठो, चलो चलते। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? चलो पहनो, चप्पल पहनो। आओ बेटा, इधर बैठ जाओ, यहाँ। आज डॉक्टर के पास बहुत रश है बेटा, थोड़ी देर बाद देखेगी तुम्हें। अम्मी, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना डॉक्टर शगुफ्ता से मिलना है, वही वाली लेडी डॉक्टर जिनसे मैं हमेशा चेकअप करवाती हूँ अपना। ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? और ट्राई करो। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। देखिए, मायरा, ये थोड़ा महंगा नहीं है? महंगा है तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझ पे सूट भी कर रहा है। मैं तो यही लूंगी। अरे तुम तो कुछ भी पहन लो,
तुम पे सूट ही करता है। शौहर तो मेरा छीन लिया तुमने। कम से कम मेरे कपड़े तो बख्श देती, या फिर शुरू से दूसरों की चीजों पे कब्जा करने की आदत है तुम्हारी। मायरा, ओह, तो तुम हो मायरा। क्या बोली थी बीबी तुम? क्या मैंने तुम्हारी चीजों पे कब्जा किया है? क्यों छोड़ के गई थी अपना मियाँ और कपड़े जो मैंने कब्जा कर लिया? सरताशिया, तमाशा ना लगाओ यहाँ पे और चलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो अभी लेडी डॉक्टर से मिलके जाऊंगी। किसी और के चक्कर में मैं अपना अपॉइंटमेंट क्यों खराब करूँ? बाद में मिल लेना लेडी डॉक्टर से। चलो। अरे तो ठीक है, बात तो करने दे। बिलाल, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या हुआ? रोको यहाँ पे गाड़ी। मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है ताकि मैं सूट उतार के फेंकूं। ये लान तान का मसला ही बंद हो। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। मुझे सब पता है आपने क्या किया और क्या नहीं कहा। आपके कहने का मतलब क्या था ये भी मैं समझ गई हूँ। एक सूट क्या पहन लिया, आप लोग तो हाथ पैर धो के मेरे पीछे ही पड़ गए। अच्छा बस चुप करो। अरे रोड पे तमाशा लगाना बंद करो। बैठो बाइक पे। देखो लानत भेजती हूँ इन सेकंड हैंड चीजों पर। ये अपनी लाडी के कपड़े ना किसी के भी हाथ भिजवाओ या किसी मासी को दे दो। बस भी कर दो सरताशिया। अरे समझती क्या है वो अपने आप को? अपने आप को मायरा शहजादी। मैंने उसे कहा था घर से बाहर जाने के लिए या खुद घर छोड़ के गई थी? कैसे आंखें निकाल के मुझे देख रही थी, जरूर नजर लगा दी होगी उसने। खत्म कर दो इस बात को, सारे रास्ते कोसती आई हो उसे। क्यों? दिल पर चोट पड़ रही है या फिर मोहब्बत जाग उठी है पहली बीवी की? हम कहाँ बात को बढ़ा रही हो? आप लोग तो बड़े गुन गाते थे उसके। 4 फीट लंबी जबान है उसकी। कैसे कैंची के दांत तड़ चल रही थी। घूर कैसे रही थी वो मुझे। अच्छा बस, बात को खत्म करो अब। बात तो अब शुरू हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अल्लाह मुझे एक बार औलाद दे दे, फिर देखती हूँ मायरा की बच्ची कैसे मुंह लगती है मेरे। आप तो लेकर नहीं आएंगे उसे, नहीं जाती हूँ। No, it's impossible. We can't compromise on our margins. Yes, I agree the market rate has gone up. I'm sorry, that's not going to happen. Please get back to me on this. Thanks. No worries. Bye. Coffee. Thank you, Shiza. शिजा, तुम अल्ट्रासाउंड करवाने कब जा रही हो? क्यों? ताकि मिस्ट्री तो खत्म हो। ये मिस्ट्री मुझे तो नहीं है, अल्लाह औलाद दे रहा है, मेरे लिए यही काफी। तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? क्योंकि आप सब लोग मिलकर मुझे इरिटेट कर रहे हैं। क्या मतलब? जिसको देखो बेटे बेटे की रट लगाई हुई है, कभी मम्मा, कभी रमला और कभी आप। प्लीज शिजा, हमें गलत मत समझो। हो सकता है अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह के इख्तियार में तो सब कुछ है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह की मर्जी कुछ और हो। तुम क्यों ऐसी बातें बार बार करती हो शिजा? ताकि आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं। जाहिर है अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो इंसान क्या कर सकता है? बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। चलो यार, आई एग्री। तुम खुश हो जाओ, हमारी खैर है। बहुत बड़े अजाब में फंस के रह गया हूँ। इस अजाब को दावत तुमने ही दी है बिलाल। तुमने दूसरी शादी करके ना खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। यार तुम्हें पता तो है सब। तो ठीक है, तीसरी शादी की तैयारी करो। यार तुम्हारा असल प्रॉब्लम है क्या? सरताशा के सारे टेस्ट क्लियर आए हैं। अब वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझे भी टेस्ट करवाने चाहिए। और वो तुम करवाओगे नहीं? जाहिर है भाई। तो फिर ठीक है, टालते रहो जब तक टाल सकते हो। इसमें बचत है तुम्हारी। वैसे बिलाल, गरताशा भाभी का मिजाज ना मुझे कुछ तेज लगता है। हाँ ये तो है, और ऊपर से हिनापा के जहन का भी कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने अलग टेंशन दी हुई है। बिलाल एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। क्या? देखो जहन को ना तुम भूल ही जाओ। उसकी मौजूदगी में हिनापा तुम्हारी दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। और जब तक वो रुखसत नहीं होंगी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे भाई। लेकिन ये मैं आपा को कैसे कह सकता हूँ? यार कहने की क्या बात है,
तुम कहो कि तुम्हारे बहनोई अपने बेटे को लेकर दुबई चले गए, फिर तुम्हारी मुश्किल आसान। मगर वो कैसे? ओहो यार, हिना बाजी जब इस घर से रुखसत होके जाएंगी ना, हाँ, तो तुम्हारी अम्मी के कान भरने वाला कोई नहीं होगा। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो शादीशुदा बहनें होती है ना, ये अपनी माओ का दिमाग बहुत खाती है, और जब ये सास बनती हैं तो अपनी बहुओं का बैट बजा देती है। कह तो सही रहे हो, लगता है अब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। ये ही करना। अब जूस पियो। आपा क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? 10 दिन हो गए मुझे जैन को दिखे हुए, मैंने उसे देखा भी नहीं है। मिल जाएगा वो इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। वैसे भी वो अपने अब्बा के पास ही तो है। कैसे मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा? कोई ढूंढ रहा है उसे, हर कोई तो अपनी दुनिया में मगन है, कैसे मिलेगा वो? पापा सभी लगे हुए हैं, अम्मी भी गई है अभी किसी बुजुर्ग के पास हिसाब लगाने। आप हौसला रखें। मेरी जिंदगी तो खराब कर दी, लेकिन मेरी गोद भी उजाड़ दी शायद से। हीरा, तो मेरे साथ चलोगी? कहाँ? वो अखबार में गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें आती है ना, वो तस्वीर छपवाने। पापा जैन गुमशुदा नहीं है, शाहिद भाई जबरदस्ती लेकर गए उसे। हाँ तो शहर में लोगों को पता तो चले, लान तान तो करें उसे, इसी तरह शायद वो आ जाए सामने।